पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है उसके पहले पेज पे प्रस्तावना लिखा रहता है, प्रियम्बल, जो डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे पेज पे, किसी भी बुक के दूसरे तीसरे पेज पे जब स्टार्ट करते हो तो पहले पेज पे प्रीफेस या प्रस्तावना, दूसरे तीसरे पेज पे भाग, मतलब चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, तो ये टॉपिक पढ़ना है, कितने से कितने पेज तक, तो इतने से इतने पेज तक। संविधान में एक तरह से बुक ही है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम इंडेक्स देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के बुक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पॉलिटी में क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है। किस आर्टिकल में क्या है, यही सब क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, जो भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है उसमें, अनुच्छेद या आर्टिकल और अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितने हैं और क्या क्या होते हैं ये चीज, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूची क्या होता है। तो ये शुरू करते हैं। ये भाग क्या हुआ कि चैप्टर हुआ संविधान का, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ऐसे कर करके 25 चैप्टर है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और आज हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं, तो एक ओवरव्यू। पहले चैप्टर जो, उसमें क्या पढ़ना है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब ये सारा, ये जो संघ एवं उसके साथ ये एक है, ये एक अलग से चैप्टर है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर ही पढ़ा जाएगा, इसी के बारे में सारा डिस्कशन और इसी के बारे में सारा क्वेश्चन। तो आज हम लोग बस ये देख रहे हैं कितना चैप्टर है, उसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या ओवरव्यू पढ़ना है। ये भी एक तरह से ओवरव्यू है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है ये पॉलिटी का। देखिए, पार्ट 1 यानी अध्याय 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या पढ़ना है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में क्या क्या है, कितने पॉइंट है, तो ये आर्टिकल डिसाइड करता है, 1 से लेकर 4, मतलब ये 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 पॉइंट है जो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल क्या डिसाइड कर रहा है, पॉइंट डिसाइड कर रहा है, यानी इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो 4 पॉइंट पढ़ेंगे, 4 बातें पढ़ेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल। तो ये अनुच्छेद ये बताता है कि कितने पॉइंट्स हैं और किस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। उसी तरह भाग 2 है। भाग 2 मतलब हुआ संविधान का जो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कौन सी बातें पढ़ेंगे, नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। भारत में किस तरह से नागरिकता मिलती है, कौन कौन नागरिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कैसे नागरिकता मिलती है, कैसे नागरिकता खो सकते हैं, उसके बारे में। तो कितने पॉइंट है इसके, तो 5 से लेके 11, मतलब 4 से 1 से 4 तो ये पॉइंट हो गया, फिर 5 से लेके 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इतने पॉइंट जो हैं, इतने पॉइंट किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में। तो ये समझ में आ गया कि आर्टिकल क्या होता है और फिर विषय क्या होता है और भाग क्या होता है। इस तरह सारा के थोड़ी देर में सारे के बारे में पढ़ेंगे, इससे कॉन्सेप्ट मिल गया आपका। और अब देखिए अनुसूची क्या होता है। अभी तक के संविधान में 25 भाग है और 448 आर्टिकल अभी तक हुआ, ऐसे बढ़ भी सकता है, बढ़ते रहता है धीरे धीरे। अभी तक ये है और 25 भाग है। अनुसूची क्या होता है वो देखिए। अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्स। यह संविधान के अंतर्गत सूचियों या लिस्ट है जो सरकार की प्रशासनिक गतिविधियां और नीतियों को वर्गीकृत या सारणीबद्ध करता है। कहने का मतलब हुआ कि अनुसूची एक तरह से एक असेंबल करता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मतलब इससे एक टॉपिक लिया, इससे ये टॉपिक लिया, इससे ये टॉपिक लिया, ये सारे को असेंबल करके एक अनुसूची बना। तो अनुसूची भी एक तरह से एक पार्ट ही है, लेकिन को अलग से रखा गया है, मेरा वर्गीकृत किया गया टॉपिकों को और वो सारणीबद्ध किया गया। सारणीबद्ध मतलब अच्छे से रखा गया है, अच्छे से सजा के एक जगह। तो देखिए अब इस समझ जाएगा एग्जाम्पल से। शेड्यूल्स कितने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूची है। तो देखिए पहला अनुसूची क्या बोलता है। पहला अनुसूची में क्या है कि राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र, और इसमें एक पॉइंट और है, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र। तो इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में, ये जो पॉइंट 2 पॉइंट दिया गया है वो अनुसूची 1 में पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुसूची समझ रहे हैं, ये कोई कंटिन्यूअस आर्टिकल नहीं है, कहीं से भी पॉइंट उठा के थोड़ा इधर जो उसको कॉमन पॉइंट लग रहा है सारे चीज में, उसको उठा के एक जगह सारणीबद्ध कर दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक पहली अनुसूची में डाल दिया गया है। फिर दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते। तो किसके वेतन भत्ते, सारा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के वेतन। देखिए ये सब कितने हैं, 59, 65, 75, 96, ये सब आर्टिकल में सभी का वेतन दिया गया है। तो फिर भी अनुसूची का मतलब समझे, किसी भी भाग से कोई भी एक कॉमन टॉपिक उठा के वेतन है, नागरिकता में या फिर अधिकारी या फिर किसी भी टॉपिक में, प्रधानमंत्री हम लोग किसी में पढ़ेंगे किसी भी भाग में, तो उसका वेतन होगा, फिर राष्ट्रपति उसका वेतन होगा। तो ये सब दोनों पॉइंट को मिला के एक जगह कॉन्साइज किया गया है, मतलब सारणीबद्ध किया गया है। तो 59, 65 ये सब आर्टिकल में सारे का वेतन दिया गया, जितने भी अधिकारी हैं
संसदीय पदाधिकारी संसद का जो पद है उसका जितने वेतन है का अनुसूची 2 में रखा गया है। इस तरह से करके सारे अनुच्छेद और आर्टिकल के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाग क्या होता है या फिर अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूची क्या होता है। अनुसूची सारणीबद्ध सूचियों को बोलते हैं। इनमें देखिए रैंडम आर्टिकल लिया गया। अब हम सारे के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो 25 भाग में जो पहला भाग है उसमें चैप्टर के उसका सब्जेक्ट क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में। इस सारे 25 भागों से क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में कौन सा टॉपिक है, विषय, और कहां से कहां तक आर्टिकल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है एग्जाम में। तो सारा याद नहीं करना है, जो याद करना है वो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं आपको। पहला याद ही करना है। दूसरा है नागरिकता। दूसरा भाग में है सिटीजनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, 5 से लेकर 11। ये हर एक का ना अलग, अगला जो चैप्टर होगा वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होगा। एक अलग से वीडियो होगा इस टॉपिक पे। तो अभी बस ऊपर ही देखिए कि किस भाग में क्या सब्जेक्ट है। समझने के लिए अगले चैप्टर से सारा कुछ स्टार्ट होगा। तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ये किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस आर्टिकल के तहत है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। फिर चौथे भाग में क्या है, टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये 36 आर्टिकल से लेकर 51 के में ये जितने पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट 36, 37, 38, 39 से करके 51 तक जितने पॉइंट है, सब पॉइंट किसको डोनेट करेगा, डीपीएसपी के बारे में। सारे पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमें बताएंगे। फिर 4 का ए है, 4 आर्टिकल है, 4 पार्ट है। फिर 4 पार्ट का ए या क जो भी कहिए इसको, मौलिक अधिकार के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि रशिया से लिया गया है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये बोल रहा हूँ सारा का अलग से चैप्टर होगा। तो बस अभी इतनी जल्दबाजी की बात नहीं है, सारे के बारे में ही पढ़ना है हमें, और कुछ है नहीं पॉलिटी में, यही कुछ पढ़ना ही आगे। 51 के क आर्टिकल में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाग 4 के क में, ये 4 के ए में कौन सा विषय है और किस आर्टिकल में ये है। फिर 5वां आर्टिकल में संघ सरकार, ये 52 से लेके 151 तक है। 6ठे आर्टिकल में है 6, ये रोमन में लिखा हुआ है 6। 6ठे आर्टिकल में है राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में जो कार्यपालिका विधान राज्यपाल का 152 से लेके आगे है। 152 से 237 तक राज्य सरकार के बारे में है। 7वें में क्या है, 7वां जो भाग है उसमें राज्य की संबंधित पहली अनुसूची खंड ख, इसको निरस्त कर दिया गया है। मतलब 238 में था, इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, भाग 7 के भाग ख जो है, जो राज्य से संबंधित है, को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर तो इसको कब हटाया गया था, 7वीं संशोधन 1956 में। ये राज्यों के बारे में था। 8वें आर्टिकल में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, जो कितने आर्टिकल में है, 239 से लेकर 242। ये सारा याद करना है आपको कि किस पार्ट में कौन सा टॉपिक है और किस से किस आर्टिकल के बीच में है। कम से कम ये अगर नहीं याद कर सकते तो ये तो हमेशा, ये तो बाई हार्ट होना चाहिए, किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो सारा आपको याद करना है। 9वां में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th, ये पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायत। भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका। इसको 9 के क में है, इसको मतलब अलग से ऐड किया गया था। इसको ओरिजिनल संविधान में ये नहीं था। कब ऐड किया गया था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन सा, 9वां का क, नगर पालिका जो म्युनिसिपैलिटी है। फिर 9वां का ख जो है, आयुक्त का ख, सहकारिय समिति, ये 97वां संशोधन 2011 में इसको ऐड किया गया था। यानी ये दोनों पहले से नहीं था संविधान में। फिर 10वां पार्ट में क्या है, 10वां भाग में अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 245 तक का आर्टिकल में। फिर है 11वां, इसमें क्या है कि संघ और राज्य सूची के बीच संबंध, किस आर्टिकल में वो देख लीजिए, 12, 13, ये तो देखते जाइए। ये सब अब याद करना है आप लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14, ये देखिए, ये जो 14 का क है, ये क है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऐड किया गया ये वाला पार्ट। तो कब ऐड किया गया, 42वां संशोधन 1976 में। अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स, मतलब ऑफिसर जो है सरकारी पदाधिकारियों के लिए अलग से कोर्ट में शायद केस होता है, इसे ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसा है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, हाई कोर्ट से नीचे, वही तरह का ये कोर्ट ही एक तरह से। ये पूछता है कि 15वां पार्ट में क्या है, एक्स भी, यानी 10 फी मतलब 5। तो 15 जो संविधान का भाग है उसमें क्या है, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, निर्वाचन। 21 आर्टिकल के बीच में है,
324 से लेकर 329 के क आर्टिकल के बीच में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाग 15 में सब्जेक्ट क्या है और किसी किस आर्टिकल के बीच में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये अंडरलाइन किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 16 ये देख लीजिए। 17 में क्या है, राजभाषा, हिंदी जो राजभाषा है हमारी वो 17 पार्ट में इसका बारे में बताया गया है। फिर ये 18वां पार्ट में क्या है, आपातकाल, इमरजेंसी जो है 352, 356, 360 आर्टिकल में जो विवरण है आपात का जो है वो 18वें में। 19वां में क्या है, प्रकीर्ण। फिर 20वां में क्या है, संविधान संशोधन। 21वां में अस्थायी, ये देख लिया। 22वां में ये हिंदी के पार्ट में निरस्त। जो जिसमें ये लगाया गया आर्टिकल वो याद कर लीजिए, वो सर एग्जाम में पूछता है। ये जो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसके बारे में ये यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लीजिए, इसको जितना याद हो सकता है याद करिए, पूछा जाता है एग्जाम में ये सब आर्टिकल। बताने की जरूरत नहीं है, जो टिक लगा उसको याद करिए आराम से, वो आएगा एग्जाम में, तो आगे सारा एक्सप्लेन होगा सारे चैप्टर्स। टिक लगा हुआ है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुसूची है, तो अनुसूचियों के बारे में मैंने बताया था, ये सूचीबद्ध है 12 अनुसूचियां अभी तक। ये पहले अनुसूची में क्या है कि राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र और संघ यूटीज क्षेत्रों के नाम एवं उसकी सीमाएं। आर्टिकल कितना में है, एक। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करना पर जरूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 12 का 12 याद करना पड़ेगा। अगर पूछता है कि प्रथम अनुसूची में कौन सा टॉपिक है, ये 12 अनुसूची है, 12 आपको बाई हार्ट होना चाहिए, पूछता है एकदम डायरेक्टली। दूसरे अनुसूची में क्या है, भत्ते, विशेषाधिकार एवं प्रावधान, ये जो इतने जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके वेतन के बारे में है। तो ये पूछेगा पहले में क्या है, तो ये बताना है आपको। दूसरे में पूछेगा कि आपको विशेषाधिकार या वेतन भत्ता याद रखना है, वो ऑप्शन में यही रहेगा दूसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची में क्या है कि प्रतिज्ञान यानी शपथ, यानी ये जो है जिसमें तो ये याद रखना है, आपको शपथ दिलाया जाता है। तीसरे अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया है। ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं करना। फोर्थ अनुसूची में क्या है कि राज्यों और यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये डायरेक्टली रहेगा ऑप्शन में, ये आपको फोर्थ अनुसूची में पूछेगा क्या टॉपिक है। 5वां में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, डायरेक्टली ये रहेगा। 5वीं अनुसूची में क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें ये रहेगा, ये आपको टिक करना है। 12 अनुसूची आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए अगर पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो। 6ठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों को के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इसका मतलब क्या है, ये चारों राज्य हैं उनको विशेष कुछ दर्जा दिया गया है, इनके जनजातीय क्षेत्र हैं, इनका अलग से प्रशासन है, इसमें कोई भी सरकार इंटरफेयर नहीं करती ज्यादा। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2020 में ये जो लद्दाख जो नया यूटीज बना है, यूनियन टेरिटरी, वो भी 6th शेड्यूल में आने की बात कर रहा है। वो डिमांड कर रहा है कि हमें भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि हमारे जनजातीय क्षेत्रों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, ये जो विषय है राज्य सूची का, संवर्ती सूची का और फिर केंद्र सूची, संघ सूची का, इन सब के बारे में ये पूछता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, ऑप्शन ये रहेगा, राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम में लिखा रहेगा और पूछेगा किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। 8वें में क्या है, ये जो 22 भाषाएं हैं हमारी संविधान में जो विवरण किया है, सारे भाषा देख लीजिए, तो ये याद नहीं, ये याद करना है। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ये फिर 9th शेड्यूल, 9वां अनुसूची, ये हमेशा पूछता है। ये 9वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। इसमें क्या, ये 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछता है। इसमें क्या है कि भू सुधारों और जमींदारी का जो उन्मूलन का था, इसके लिए मूलतः इसमें 13 टॉपिक था, अभी वर्तमान में 282 टॉपिक है। ये नहीं पूछेगा। इसका मेन क्या है कि इस 9वीं अनुसूची में जो जो पॉइंट था उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी, यही इसमें प्रावधान था। ये बहुत ही सेफ अनुसूची था। कब जोड़ा गया था इस अनुसूची को, पहले संविधान संशोधन 1951 में क्यों जोड़ा गया था, भू सुधारों के लिए, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के बचाने के लिए जोड़ा गया था, ताकि जो गरीब है उनको अच्छे से मिल सके जमीन। ये अगला आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए कभी इसके बारे में, या फिर अगर हम आगे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ, मूल ढांचे कंसेप्ट, उसमें ये सामने आया, तो उसके बाद न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। फिर 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल आधार पर संसद के दल बदल कानून। ये सीधे पूछेगा 10वीं अनुसूची में क्या है, तो आपको आंसर देना है दल बदल कानून।
ये कब ऐड किया गया था? 52 संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, जिसमें 29 सब्जेक्ट है। पंचायत में इतने 29 टॉपिक हैं, पंचायत के बारे में पढ़ना है। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ये सब अलग से चैप्टर है, इसका आराम से पढ़ेंगे हम लोग। 12वां अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। ये भी कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें कितना सब्जेक्ट है? 18 सब्जेक्ट। आगे चैप्टर में हर एक अनुसूची, हर एक भाग के बारे में एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। अभी अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। मैंने बताया था 12 अनुसूची, 12 का 12 याद करना है। अब संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची को पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू लगाने। ये पहला है संविधान के भाग। इस पे एमसीक्यू क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है? अभी 25 है, ये 2020 का डाटा है। ये पहले का क्वेश्चन है। संविधान में किस भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में। आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें आप सारा भाग, अनुच्छेद ये सब देख लेना। ये याद करने की चीज है। जो एमसीक्यू आया वो मैं दिखा दे रहा हूँ। भारत के किस संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की संबंधी प्रावधान है? भाग 9 में। संविधान किस भाग में, भारत संविधान के किस भाग में 3 सूपाओं में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 9वां भाग में यह पंचायत। कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो IX 9वां का A। भारतीय संविधान निम्न किस अध्याय में जनता को गारंटी, मूल अधिकार दिए गए? फंडामेंटल राइट कौन किस भाग में है? भाग 3 में, जो कि अमेरिका से लिया गया है। भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रशिया से लिया गया है। 4 के क में 42वां संशोधन 1976 में ऐड किया गया है इसको। भारतीय के संविधान में भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। सबका अलग अलग चैप्टर है, अभी बस ओवरव्यू देखो आप। ये 14 क्वेश्चन नंबर। संविधान के भाग 9 में क्या है, 8 में क्या है, 4 के में क्या है, IX के में मिलान करिए, ये देख लीजिए। भाग 9 में पंचायत है, 1 का 3। मूल कर्तव्य 4A में है, C, यानी C का D, C का 4, A का 3। यही से ऑप्शन हो गया पहला, ये आंसर होगा, बना लीजिए सबका। अगला एमसीक्यू है संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल है उसके बारे में। वर्तमान संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12। पहले भी 12 ही था, अभी भी 12 ही है। अगला क्वेश्चन है संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघों के क्षेत्र में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन? किस सूची में? 4था अनुसूची में। ये बताया था, बाई हार्ट याद कर लेना, 1 से लेकर 12 तक, इसे बहुत क्वेश्चन आता है। भारत संविधान किस अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 6ठी अनुसूची। जिला परिषद वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो प्रशासनिक है, प्रशासन है, उसी में जिसमें 4 राज्य हैं अभी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो वाला, और एक लद्दाख जो 2020 में जाने की कोशिश कर रहा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? मैंने बताया था भाषा, 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है। फिर नया क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश के नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, भारतीय किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया है? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में दिया राज्यों का परिवर्तन एवं नाम। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण का संबंध किस अनुसूची में है? 10वां अनुसूची, दल बदल, एक्सप्लेन किया गया है। सारे का अलग से चैप्टर है, अभी बस देखो कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये क्वेश्चन बस वही है कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक है, वही इसी टाइम। फिर वही कुछ 10वीं अनुसूची, दल बदल। 6ठी अनुसूची, वो मणिपुर नहीं है इसमें, ये तीनों स्टेट है, मैंने भी बोला था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, एक और है, ये मणिपुर नहीं है। मिलान करो, 4th, 5th, 6th, सिस्टम 9वां है, इसको मिला लीजिए जो लिखा हुआ है इसमें, इनका सी आंसर होगा। एक का मिलान करना है, जनजातीय क्षेत्र तो 6ठा में आ जाएगा, एक का 4, बी आंसर है इसका, मिलान कर लीजिए। बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत कौन है? दूसरे में देखिए, दूसरे में शपथ नहीं है, दूसरे में सैलरीज है, राष्ट्रपति राज्यपाल जितने जो संवैधानिक पद का सैलरी है। 3rd में शपथ है। 11वीं अनुसूची बताया गया पंचायती राज से। देखिए 4th अनुसूची में क्या है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का राज्यों का आवंटन इसी में है। पहली अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, राज्यों और क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें पड़ता है? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची के परिवर्तन हुई प्रथम संशोधन 1951 में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मैंने बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया थ्योरी पार्ट में। एक नए राज्य का सृजन हो संविधान के पहले, ये नए राज्य का बनाना और नाम वाम सारा कुछ पहले अनुसूची में ही है।
ये भारतीय संविधान के लिए अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन का नियंत्रण का विशेष प्रबंध 5वीं अनुसूची में है। फिर यूपीएससी में है भारतीय दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में, ये अनुसूची भी खत्म हो गया। अब तीसरा है संविधान के अनुच्छेद, इससे क्या एमसीक्यू जितने आए हैं वो अभी तक अभी देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है कितने अनुसूची, ये तो अभी 448 है अनुसूची 12 है, तो ये कुछ भी अभी तो गलत है, इसका डाटा नहीं है अभी। 448 आर्टिकल है प्रेजेंट में और 12 अनुसूची है और 25 भाग है। पांचवा क्वेश्चन है आर्टिकल 1 में क्या है, तो राज्यों का संघ बोला गया है। ये सारा कुछ आगे एक्सप्लेन होगा, अभी बस ओवरव्यू और आपको आजकल का देख के हल्का हल्का मेमोराइज करना, नहीं भी याद होता है कोई चिंता की बात नहीं, आगे जब पॉलिटी में पढ़े सारा ऑटोमेटिक याद होते चला जाएगा। आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ, ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन होगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन नंबर कितने आर्टिकल में है, 12 से 35 के आर्टिकल में। आरक्षण, ये देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ टचबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में है, ये फंडामेंटल राइट में ही आता है। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, कभी पूछा नहीं, नया मिल रहा है। पूरा निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत, 57 आर्टिकल के तहत। भाषण या अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में है। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से 35, आपको सारा याद होना चाहिए, 12 से लेकर 35 तक टू है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी 19 में है, 19 में 6 आर्टिकल है। ये जब हम लोग ये जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे एक अलग से चैप्टर, उसमें सारा आर्टिकल एक्सप्लेन होगा। 19 के 1 में 6 पार्ट है, 90 इस आर्टिकल में सारा एक्सप्लेन होगा आगे चैप्टर में। कौन से अनुच्छेद, बच्चों के शोषण के साथ 24 है ये, और फिर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। और ये देखिए 32 में कौन सा अनुच्छेद, राज्य सरकार के ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में आता है, ये सारा एक्सप्लेन होगा, ये सब ऊपर देखिए। ये अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन से कौन सा है, 75, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा। कैग के बारे में दिया गया है 76, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सॉरी। फिर अगला है कि ये 21 संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया है, 110 आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ सकता है। फिर 14 नंबर है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा प्राथमिकता प्रदान करता है, 245। फिर देखिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में विषय में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो राज्य सूची के बीच 249 आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है, 253। लास्ट में 51 है, किस अनुच्छेद में नई ये यूपीएससी जो नई भारतीय अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आर्टिकल में राज्यसभा स्टार्ट करती है। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में, भाग 15 में, आर्टिकल 324 में। फिर क्या है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को जो प्रतिनिधियों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, किस आर्टिकल के तहत, 331। फिर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, 338 का ए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम देखिए 62। ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राज्य में आपातकाल 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, किस आर्टिकल में है, 352 आर्टिकल में। ये 67 संसद को, पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन का अधिकार 368 आर्टिकल में, ये पूछता है क्वेश्चन। 368 आर्टिकल संबंध है संविधान के संशोधन के भारतीय संघ की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट 368 आर्टिकल है। 370 जम्मू कश्मीर तो कैंसिल हो गया अब। आर्टिकल 371 का क, ये सब किससे संबंधित है, नागालैंड के राज्य प्रावधानों से। 370 का 1 क ख ग ऐसे संबंधित, क इस राज्य के लिए, ख इस राज्य के लिए, वो हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारा एक्सप्लेन होगा, अगले एक चैप्टर है इसके लिए एक्सप्लेन अलग से। और इसके अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों का संबंधित विशिष्ट प्रावधान है 371 में। 371 वही नागालैंड, वो त्रिपुरा जो स्पेशल स्टेटस दिया गया उन राज्यों को, उसी 371 आर्टिकल में। ये देखो 371 के जी में मिजोरम, मैंने बताया था ABCD ऐसे करके। ये क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई, प्रत्येक राज्यों को शिक्षा से मातृभाषा की शिक्षा प्रदान दिया जाएगा, 351 आर्टिकल में। देख लीजिए इस 79 क्वेश्चन में क्या है कि ये सब आर्टिकल दिया गया, ये सबको पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा का सी, याद कर लीजिए इसको। ये मैं एमसीक्यू इसलिए करा रहा हूँ कि सारा आर्टिकल याद नहीं करना है, जो एमसीक्यू में आ रहा है क्वेश्चन AS 2001 में वैसा ही क्वेश्चन जो प्रीवियस का क्वेश्चन है, बस वही सब आर्टिकल याद करना है, सारा आर्टिकल याद नहीं करना होता है। 5 अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रधान के संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18,
ये सारा फंडामेंटल राइट का है, अलग चैप्टर से पढ़ेंगे सारा याद हो जाएगा आपको। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित शांति सुरक्षा 51 आर्टिकल में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक भाई। ये देखिए फिर है अनुच्छेद ये 323 का है, 24, 330, 320 से मिलान करने वाला है, इसका मिलान है, देख लीजिए इसको। फिर ये अनुच्छेद 24 देख लेना है, इसके बारे में क्या बोल रहा है कारखाने में। 14 से 18 5 अनुच्छेद समानता का अधिकार, ये सारा आर्टिकल याद कर लेना, ये सारा आर्टिकल जो दिया गया है करो, सारे आर्टिकल याद कर लेना इसको। 51 ये भी आर्टिकल जो कहा रहा है उसके बारे में याद कर लेना है। 148 आर्टिकल कैग के बारे में है, कॉम्पिटेंट डिविजन महालेखा के बारे में याद कर लेना है। 48 का है क्या बोल रहा है ये देख लेना, प्रकृति पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विषय 333 ये भी पढ़ लेना है आपको, ये आर्टिकल याद करने का चीज, इसमें कोई समझा नहीं सकता है किसी को क्या है। फिर ये सारा आर्टिकल है 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में। 360 है तो पता ही है, जो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, कभी नहीं यूज हुआ है। फिर 98 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में है, सारा एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट चैप्टर। अम्बेडकर भारतीय आत्मा का अनुच्छेद 32 है, रिट जारी करने का विधान संशोधन, ये भी प्रक्रिया है। किस राज्य विधानसभा को परिषद सहमति का प्रधान है 169, आंध्र प्रदेश अभी समाप्त करना चाह रही है, अभी 6 राज्यों में विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत जनजातियों का 333 में, 335 में भी है। 331 का ग किससे सम्मिलित नहीं है, मेघालय सम्मिलित, जी दिया हुआ था शायद इसका। और ये नीति भारत के किस आर्टिकल का संगठित किया गया है, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं, तो 2015 में ही लगा है, आर्टिकल में नहीं है, बाहर से इसको इन्वॉल्व किया गया। अब ये खत्म हो गया सारा एमसीक्यू, थैंक यू। एमसीक्यू सारा खत्म हो गया। अगला चैप्टर होगा संघ एवं उसके राज्य, जो भाग 1 में है, आर्टिकल से भाग 1 में है, जो संविधान को, उसके बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब आर्टिकल एक बार में याद नहीं होता है, सारा जब थ्योरी बुक पढ़ोगे सारा ऑटोमेटिक ये सब आर्टिकल याद होते चला जाएगा। अभी बस एक ऊपर से कुछ नहीं याद हो रहा है, कोई डरने के बाद, टेंशन लेने की बात नहीं, पूरा पॉलिटी पढ़ेगा ऑटोमेटिक सारा अपने आप याद होते चला जाएगा। थैंक यू।